बहुत लोगों का ना ये क्वेश्चन होता है कि सर जो हमारा पार्टनर है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं अभी या पहले थे हम, तो उसके साथ पहले क्या था सर, हम हमसे ना बहुत प्यार से बात करता था, हमारे साथ उठता था बैठता था, जो चीज़ जिस चीज़ की हमें नीड होती थी वो तुरंत प्रोवाइड कराता था कि ये लो बाबू, तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं, ऐसा पहले ट्रीट करता था। बट अब क्यों नहीं करता आपके साथ? सोचा कभी आपने? मतलब मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारा जो पार्टनर था अब हमसे ब्रेकअप कर लिया, तो हमसे सही से बात नहीं करता, उल्टी सीधी बातें, एमसी बीसी आर वार पता नहीं, मतलब कितनी सारी गालियां दे डालता आपको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बोलोगे कि थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, बट वो तुम्हें सहन करना पड़ता है। इसलिए सहन करना पड़ता है क्योंकि आप उसके साथ प्यार करते हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, इसीलिए तो सहते हो ना। अगर और कोई अदर पर्सन आपके मार के चला जाए, तुम गोली मरवा दोगी उसे, ये मरवा दोगे उसे, ऐसा ही होता ना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता? आपका पार्टनर आपसे सही से बात क्यों नहीं करता, आपकी तरफ देखता क्यों नहीं है, आपको इग्नोर क्यों करता है? इसी टॉपिक की वीडियो, तो कहीं मत जाना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि वीडियो के अंदर है क्या, इससे निकला क्या, इसका जो सारांश है वो क्या निकला। ठीक है, इससे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी रिलेशनशिप लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको अपने फ्यूचर की लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सिंपल सी बात बताता हूं, जिस आजकल इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में एक ही चीज चल रही है, वो है फेक लव, टाइम पास लव। मैं 100 की तो नहीं बात कर रहा, बट 85% लोग टाइम पास कर रहे हैं, फेक लव कर रहे हैं, जस्ट अपनी नीड को पूरा करते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं। आपको देखो यार, आजकल जो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में लव चल रहा है वो है फेक लव, ट्रू लव तो है नहीं। लोग टाइम पास करते हैं, आपसे जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की नीड है, आपसे जब वो खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात, आपको छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, आप एक नया कपड़ा लेके आते हो, चाहे मान लो जीन्स लेके आए आप, ठीक है, तो उसे कितने दिन तक पहनोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं पहनोगे ना, क्योंकि उसके भी पिछवाड़े में तुम्हें झड़ जाते हैं, धागे निकल आते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में जब आप, उसने बोला कि हमें फिजिकल होना, तुम चली गई, उसने बोला तुम मिलने आओ हर हाल में, अगर नहीं मिलने तो ब्रेकअप आस है, तुम चली गई वहां पे। तो वहां पे क्या है, मतलब जैसे उस टाइम पे तुम अपनी पैंट को पहन रहे हो, उस जीन को तुम पहन रहे हो, वैसे तुम उसे प्रोवाइड हो रहे हो, तो मतलब झड़ रही है तुम्हारी वैल्यू, जो है हौली हौली करके खत्म हो रही है उसकी निगाहों में। इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि जिस टाइम उस बंदे को नीड है, जिस टाइम उसे चाहिए, वो जिस चीज की उसे नीड, तुम उसे प्रोवाइड करो। उसने बोला कि मैं 5,000 ट्रांसफर करो, अभी कभी नहीं, तो ब्रेकअप तुम कर रही हो या तुम कर रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप का मतलब क्या निकलता है, उसमें से क्या निकाल रहे हो आप? जहां पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मां बहन करवानी पड़ रही है, ठीक है, जिस चीज की नीड है वो चीज तुम उसे तुरंत प्रोवाइड करो। नहीं, अगर इसको नहीं प्रोवाइड कराया तो हमारा ब्रेकअप हो जाए। अरे ब्रेकअप कर लो ना यार, कर लो ना। ऐसे रोने गिड़गिड़ाने से, भिखमंगे बन के अपना पिछवाड़ा तोड़वाने से क्या तुम्हें मिल रहा है? ऐसे रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है? आप उसके साथ जुड़े तो हो, बट एक मतलब ना जुड़ने के अलावा, मतलब आप उस इंसान के साथ जुड़े तो हो, मतलब ऐसा फील होता कि कहीं इससे चलो तो ब्रेकअप हो जाए। हार के तुम करते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं करते हो, आप वेट करते हो, थोड़ा हफ्ता रुक जाते हो, 10 दिन रुक जाते हो, कहीं वो चलो सुधर जाएंगे। बट उस गधे के बच्चे को, उस गधी के बच्चे को एक बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि तुमसे अच्छी या तुमसे घटिया मैं कह लो, जो उसे लगती है, जो उसकी नजरों में हीरोइन है या जो उसकी नजरों में हीरो है, ठीक है, वो मिल चुका उसे, इसीलिए आपके पिछवाड़े में लात पड़ी। आपको जस्ट यूज किया जा रहा है सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह। टिश्यू पेपर समझते हो? अब क्या हुआ, आप किसी शादी बारात में चले गए, तो वहां पे क्या होता है, टिश्यू पेपर पड़े हुए, उन्होंने क्या एक उठाया, मुंह पोछा, डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसे ही है, ऐसे आपका जो पार्टनर है, चाहे वो बंदी हो चाहे वो बंदा हो, ठीक है, आपको जस्ट यूज किया जाता है। टिश्यू पेपर क्या है, उठाया आपको, मतलब उसने बोला कि हमने फिजिकल हो, तुम हो गई या तुम हो गए, उसके अंदर उसका काम खत्म हुआ, नीड खत्म हुई, तुम्हें उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। यही होता है ना अक्सर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 85% लोगों के साथ में यही चीजें चल रही हैं, जहां तक मैंने देखी है। अब कॉल में एक दो वैसे कॉल पे मुझे बात हुई, तो वो उसका यही क्वेश्चन था कि सर जो हमारी बंदी है वो हमसे बात नहीं करती, या जो हमारा बंदा है हमसे बात नहीं करता, इग्नोर करता, हमसे लड़ाइयां करता, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता। वो सिर्फ इसीलिए करता क्योंकि चीजें तुम उससे प्रोवाइड करा चुकी हो या प्रोवाइड करा चुके हो। अदरवाइज किसी की औकात नहीं इतनी जो तुम्हें इग्नोर कर जाए, जो तुमसे बात ना करते, उसकी गांड पड़ जाएगी। वो जस्ट तुम अपने आप को यूज करवा लेते हो, अपने आप को टिश्यू बना लेते हो कि बस हमें यूज करो, डस्टबिन में डाल दो, सड़ जाएंगे, यही करना चाहते हो ना। बहुत लोग ऐसा हुआ भी इनको, वो मेंटली पागल हो गए, फिजिकली मतलब उस नशे फाड़ लिए, गुर्दे निकाल लिए, पिछवाड़ा तोड़वा लिया, नाक कटवा ली, अपने कान कटवा डाले, चूहे से जाके कुतरवा डाले, पिछवाड़ा कुतरवा डाला अपना चूहे चूही से।
ठीक है, उनका क्या होगा, लॉस ही तो हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है, आपका ही तो हो रहा है ना, सामने वाले को तो कुछ नहीं दे रहा है। उसने क्या किया, यूज किया, मुंह पोछा, उठा के डस्टबिन में फेंक दिया आपको। उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं फिजिकल हो तुम्हारे साथ ओयो में ले जाके फिजिकल हुआ, बाद में तुम्हारी छोड़ो। उसकी बातें देखना उस टाइम की, जिस टाइम जब तक तुम फिजिकल नहीं होगे उस टाइम की बातें देखना। जिस टाइम उसका काम खत्म हुआ, जिस चीज की उसे नीड थी, वो उसकी नीड खत्म होने के बाद उसकी बातें देखना, पहले की देखना, बाद की देखना, कितना चेंजेस होगा उसकी बातों में। वो इसलिए करता है क्योंकि पहले उस चीज को चाहिए होता है ना। अब तुम किसी के पास जाते हो कि कोई तुम्हें चीज चाहिए, तो मान लो आपको बाइक चाहिए, ठीक है, किसी के पास गए, या स्कूटरी चाहिए फॉर एग्जांपल, अपने आसपास अपने पड़ोसी के पास तुम चले गए कि हमें स्कूटरी, तो जिस टाइम तो उसे चाहिए होगी ना, उस टाइम की बातें देना कि भैया वो हमें वहां पे जाना है तो जरूरी चाहिए, जरूर दे दो, ठीक, ऐसे बात करते हो। और जब उसे देना हो गया और उसने बोल दिया कि यहाँ पे देखो मिट्टी लगी, और लग गई यार, तुमसे लगी होगी, कैसे, मतलब गलत ट्रीट कर दो ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आपका पार्टनर, पहले बिफोर टाइम की देखने बातें उसकी क्या होती है और आफ्टर टाइम की बातें उसकी देखना क्या होती, बहुत ज्यादा फर्क होगा। जस्ट आपको यूज किया जा रहा है तो अपना यूज ना करवाओ। और एक चीज और, तुम बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेते हो कि बस हमें एक ही चाहिए, वही बंदा झाटू जो हमें छोड़ गया, या हमें हमारी कल्लो चाहिए, हमारी बसंती चाहिए। ऐसा क्यों भाई, दुनिया में आग लग गई, डूब गई दुनिया क्या, नहीं डूबी ना यार, तो दूसरी पर डालो। अगर एक इंसान तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो उसके पिछवाड़े में क्यों घुस रहे हो आप, क्यों जबरदस्ती किसी के साथ रिलेशन रखते हो, वहां पे आपकी वैल्यू नहीं होती मेरे भाई। क्यों नहीं समझते यार इन चीजों को तुम। अब तुम्हारी बंदी करेगी तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम सदमा में चले गए, तुम्हें डिप्रेशन आ गया कि नहीं करोगे, हम ब्लैकमेल करा देंगे, जो हमारी पास फोटो है वो दिखा देंगे, तुम्हारे घर वाले को दिखा देंगे, तीसरे बंदे को दिखा देंगे, मोहल्ले में बंटवा देंगे, दीवारें पे तुम्हारी फोटो अखबार में निकलवा देंगे। अब तुम क्या करते हैं, तुम जबरदस्ती रिलेशन रख तो रहे हो ना, तो उसका फायदा क्या है। जिद मत पकड़ो ना कि भाई हमें वही बंदी चाहिए, वही बंदा चाहिए। अबे क्या रखा उसमें, चीजें बदल लो, दुनिया बदली, तुम नहीं बदलना चाहते हो। अभी तो भैया 14 प्रो मैक्स भी आ गया, 15 आने वाला है, लाइन में लगा हुआ वो तो मेरे चलाओगे तुम नोकिया 1208, कहां पे भैया, कहां सो रहे हो तुम। जिंदगी बहुत आगे जा चुकी है, वो तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही। अपनी मम्मी पापा को सुबह उठ के तुम 4 गरिया आ रहे हो, गर्लफ्रेंड को तुम उसको फोन लगाते हो, अरे बाबू उठ गए तुम, अच्छा बाथरूम गए कि नहीं है, ब्रश किया कि नहीं है, अरे पिछवाड़ा तड़वाड़ा लेगी वो तुम्हारा, आज नहीं तो कल देख लेना चाहे तो। बाद में तुम कुत्तों की तरह आशु बातें घूमोगे। भैया जब तुम्हारी वैल्यू नहीं होती ना, गली का कुत्ता भी तुम्हारे पिछवाड़े में आगे हपा करके काटता वो, ठीक है। टीके भी बहुत महंगे हैं, तुम्हारे पिछवाड़े में लगे, तुम्हारे तोंदी में मेरे टीके लगे थे, अब तो बहुत महंगे हो गए। तो इसलिए बचो, जो ऐसे तुम्हें कुत्तों की तरह काट रहे हैं, जो तुम्हें यूज कर रहे हैं, टिश्यू पेपर के तुम्हें यूज कर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, तो उन लोगों से, जो पार्टिकुलर लोग हैं, जो बंदे हैं, जो बंदियां हैं तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे दोस्त, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो। अदरवाइज अपनी लाइफ खराब कर लोगे, झंडा कर लोगे, बम लगा लोगे खुद अपनी गांड में तुम, और जब फटेगा तो तुम्हारी चीजें उड़ जाएंगे। मोहल्ले में मत फड़वा लेना, तुम्हें घर वाले को उठा के जेल में डलवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। अगर वीडियो टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे छोटी सी घंटी भी रखी है, उसको थोड़ा सा बजा देना भाई, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक ले बाय, अपना ध्यान रखो।